Hi viewers, I am Dr. Mudit working at Elident International Digital Dentistry Hospital. We have 4 branches, Kondapur, Kukatpally, Banjara Hills, Manikonda. So today I am going to talk to you about importance of retainers after orthodontics. तो पहले समझते हैं कि रिटेनर होते क्या हैं. अब रिटेनर्स वो अप्लायंस होते हैं दैट वी गिव आफ्टर द ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट इज कंप्लीट. अब ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से हम क्या समझते हैं? ऑर्थो ट्रीटमेंट मतलब वो किसी भी तरीके से हम आपके दांतों को टेढ़े मेढ़े दांत आगे पीछे होने से या किसी भी तरीके का दांत में अलाइनमेंट इशू जब रहते हैं तो हम उन्हें सही पोजीशन में लेके आके उनको फिक्स कर देते हैं. तो उसको कहते हैं ऑर्थो ट्रीटमेंट. तो इसके अलग अलग तरीके होते हैं. वी कैन गो फॉर ब्रेसेस, जो तार बांध के दांतों में वायर्स के थ्रू वी पुल द टीथ इनटू द करेक्ट पोजीशन. दूसरा होता है अलाइनर्स. दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन विच हैव क्लियर ट्रेस, जिसके उसके मदद से जिसमें हमको कोई एस्थेटिक प्रॉब्लम्स एंड कोई भी पेशेंट का कंप्लायंस प्रॉब्लम्स नहीं होता है. ओके, सो दे हैव डिफरेंट वेज ऑफ करेक्टिंग द टूथ and tooth position and bringing them into a new position. Okay, but हम जब एक बार ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं ऑर्थो ट्रीटमेंट होने के बाद, रिटेनर्स उतने ही ज़रूरी है जितना ट्रीटमेंट के दौरान आपका हमारा जो रहता है. सो वंस द ऑर्थो ट्रीटमेंट गेट्स डन, देन आफ्टर दैट रिटेनर्स आर अ मस्ट. रिटेनर्स उतने ही ज़रूरी हैं जितना आपका ट्रीटमेंट के समय हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं. उसके बाद रिटेनर्स लगाना में तो समझते हैं कि रिटेनर्स का इंपॉर्टेंस क्यों है. ठीक है, जैसे हमने आपके दांतों को एक नई पोजीशन दे दी, पर वो दांत उस समय तक हमारे बोन के साथ फिक्स नहीं होते हैं. हमारे रेगुलर मूवमेंट्स के कारण, जैसे कि खाना, नॉर्मल बात करने, इन सब में हमारे दांत के ऊपर प्रेशर पड़ता रहता है. तो जैसे ही हमारा ऑर्थो ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, उसके बाद अगर हम उसे एक स्टेबलाइजिंग के लिए, उसको वहाँ पे सेट करने के लिए कोई एक हेल्प नहीं करेंगे, तो वो वहाँ से अपने पोजीशन से फिर से मूव होना चालू कर देगा. क्योंकि आवर टीथ कैन मूव ऑल लाइफ लॉन्ग. दे कैन हैव फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ मूवमेंट एनी टाइम. तो हम जब नॉर्मल बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस समय हम हमारे दांतों पे फोर्सेस एक्सर्ट करते हैं. और क्योंकि हमारा ऑर्थो ट्रीटमेंट हो गया, हमने ब्रेसेस निकाल दिए या फिर अलाइनर्स पहनना बंद हो गया, तो उसको फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए दांतों को कोई सपोर्ट नहीं मिलता है और दांत फिर से अपने सही पोजिशन से मैल ऑक्लूजन की तरफ या फिर गलत पोजीशन में जाने का चांसेस रहता है. तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में? वी गिव रिटेनर्स फॉर दैट. तो जिससे हमारे दांतों को अपने नए पोजीशन में स्टेबलाइज होने का थोड़ा वक्त मिल जाता है. तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेनर्स. तो हमें पता चल गया कि हमें पहनना क्यों ज़रूरी है. अगर हम नहीं पहनेंगे तो हमारे दांत फिर से अब अपने पुराने जगह पोजीशन में जाने की पूरी कोशिश करेंगे. इट इज कॉल्ड ऑर्थो ट्रीटमेंट रिलैप्स. तो अगर रिलैप्स हो जाता है तो यू विल हैव टू गो थ्रू अगेन सेम प्रोसीजर ऑफ ऑर्थो ट्रीटमेंट. मतलब यू इन्वेस्ट 1 to 2 years of your time in correcting the tooth position. But if a relapse occurs, then you have to go through the same cycle again. So इससे अच्छा है कि हम अपना रिटेनर्स को सही से इस्तेमाल करें और अपने दांत का जो नया पोजीशन है, to keep the smile healthy and fine for lifelong. So retainers can be of 2 types basically. या तो रिमूवेबल हो सकते हैं वो या फिक्स्ड. तो अब रिमूवेबल में हमारे पास पहले अपर एंड लोअर हॉलीज अप्लायंसेस कहते थे, जिसमें वायर्स एंड एक्रिलिक प्लेट के थ्रू हम लोग उसको मेंटेन करते थे दांत के पोजीशन को. बट इन नाउ वी हैव क्लियर रिमूवेबल रिटेनर्स और एसिक्स रिटेनर्स in which there is a plastic tray. It is similar to your aligners that fits your upper and lower arch and keep the teeth in the correctly aligned position. Other one is fixed retainer. A fixed retainer is में we fix or bond the retainer to the back side of your tooth, both upper and lower sides. तो उससे क्या होता है, हमारे वो विजिबल नहीं रहता है और कोई एस्थेटिक कंसर्न्स नहीं रहता है और दांत को वो अपने सही पोजीशन में मेंटेन करते हैं. हमें मेंटेनेंस और हमें कंप्लायंस की कोई नीड नहीं है, बिकॉज जस्ट थिंग इज वी नीड टू कीप देम clean. Other than that, we need to keep the retainer in position for at least a year, because that amount of time is required to keep the tooth stabilize the tooth in the normal position. Firstly, the fixed ones. First, if we are giving, the best kind of a retainer combination can be fixed retainers plus removable retainers. So fixed retainers we give you for mainly maintaining your anterior tooth, because they are fixed to the upper and lower front 6 teeth.
and the removable ones are to stabilize the whole arch. Okay, so you when we wear the retainers, जब हम भी उसको यूज कर रहे हैं तो पहले 4 महीने हमें हमारे रिमूवेबल रिटेनर्स को रोज पहनना है, as long as you can wear. जस्ट खाते समय उन्हें निकालना रहता है और फिर वापस उन्हें हम पहन सकते हैं. ओवरनाइट भी पहन के ही हमें उसको रिटेनर्स को रखना रहता है. फिक्स्ड वंस क्योंकि आपके दांत में फिक्स्ड रहते हैं तो उनको हमें निकालने करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है. इफ द रिटेनर्स गेट लूज और ब्रोकन समटाइम्स fixed, then it's mandatory to come back to us and to replace them. We can just refix them to your tooth. And apart from that, after 4 months, the removable retainers we can just wear at the nights only. So after 1 year, when the teeth stabilizes, we can just remove the retainers and you can go, you can continue with your daily routines without any worry of relapse. Thank you.